बैक टू योर चैनल टेक्नोफाइल फरदौस। तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि हाउ वी कैन पॉइंट वेबसाइट नेम टू अ वीपीएस, या अब कोई भी एक सर्वर है जो आपका आईपी से आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये एक सर्वर है जिसे मैं आईपी से एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए इधर ये या फिर मैं एपीआई देता हूँ, तो व्हाट विल हैपन, ये एक्सेस हो रहा है राइट नाउ। मैं सोचता हूँ कि इसे मैं किसी अपने एक डोमेन नेम के साथ इसे मैं पॉइंट कर दूँ, ताकि इंस्टेड ऑफ दिस मैं डोमेन नेम के थ्रू इसे कॉल करूँ और ये एक्सेस हो पाए। तो मैंने होस्टिंगर का ऑप्शन लिया है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन होगा ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस आप जान लेंगे तो सारा में सेम प्रोसेस से आप लोग ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग ये प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग इस डोमेन नेम को, ये जो डोमेन नेम, ये सॉरी आईपी एड्रेस है, इसे हम अपने एक डोमेन नेम के साथ एक्सेस कर दें। तो इसके लिए क्या किया है, मैंने एक डोमेन नेम परचेस किया, ठीक है। ये मेरा एक डोमेन नेम है। अब इस डोमेन नेम को अपने इस आईपी एड्रेस या इस आईपी एड्रेस या इस सर्वर में मैं जो भी कोड करूँगा, इंस्टेड ऑफ ये आईपी एड्रेस वो इस डोमेन नेम के थ्रू उसे कॉल करेगा। तो इसे करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले मैं जाऊंगा मैनेज में, ठीक है। मैनेज में जाने के बाद डोमेन में गया, मैनेज में गया, फिर मैं डीएनएस में जाऊंगा, ठीक है। डीएनएस में जाने के बाद आपको कुछ चीज़ों को अपडेट या ऐड करना पड़ता है। पहला क्या है, नेम स्पेस। तो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट नेम स्पेस यूज़ करते हैं। जैसे ये होस्टिंगर यूज़ करता है ns1.dns-marking.com, ठीक है, और ns2। इस तरह से आपका अगर डिजिटल ओशन होगा तो उसके लिए अलग है, नेम चिप्स के लिए अलग है, बट ऑलमोस्ट सेम थिंग। पहले आपको डीएनएस को सेट करना है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको कुछ रिकॉर्ड ऐड करना है। एक है ए रिकॉर्ड विथ @ और एक ए रिकॉर्ड विथ www, ठीक है। ये दो रिकॉर्ड आपको ऐड करना है और यहाँ पर वो आईपी एड्रेस लिखना है जहाँ पॉइंट करना है। मेरे केस में ये आईपी एड्रेस को मुझे पॉइंट करना है, तो मैं यहाँ पर एक ए रिकॉर्ड विद www करूँगा और दूसरा ए रिकॉर्ड विथ @ करूँगा और दोनों को मैं ऐड रिकॉर्ड कर दूँगा। तो देखिए ऐड रिकॉर्ड जब मैंने किया तो पहला ये हो गया ए रिकॉर्ड विद www, और एक और बना दिया मैंने ए रिकॉर्ड विद @ इसे ऐड करने के बाद आपको कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका डीएनएस चेक में जा कर के आप चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा जो आईपी एड्रेस है वेदर वो सही से जा रहा है कि नहीं। जैसे मैंने ऐड किया getphysio.in, ठीक है। इसका ए रिकॉर्ड किस आईपी में जा रहा है, तो नाउ यू कैन सी मैंने जो ये getphysio.in डाला, तो इस सारे जगह में ये दिखा रहा है कि अगर मैं यूएस से करूँ, कनाडा से करूँ, कहीं से भी अगर मैं इसको करूँगा, ये क्या कर रहा है, इवन मैं इंडिया से कर रहा हूँ, तो ये इस आईपी एड्रेस, जो मेरा जो आईपी एड्रेस था उस आईपी एड्रेस में चला जाएगा, माने मेरा ए रिकॉर्ड सेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से 4A रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ कहाँ पॉइंट कर रहा है, इट विल गिव मी ऑल दोज थिंग, ठीक है। 4A रिकॉर्ड यहाँ जा रहा है। अच्छा, तो इसी तरह से जैसे मैंने ए रिकॉर्ड दिया है, इसी तरह से ए रिकॉर्ड देंगे। इसमें एक चेंजेस होता है, इसमें @ करके ये पॉइंट करेंगे नॉट द IPv4 बट द IPv6। लेट मी शो यू कहाँ से मुझे मिलेगा। ये मेरा है VPS में जाने के बाद मैं इसे जब मैनेज करूँगा तो मुझे डिटेल्स मिलेगा। वेयर ये सेटिंग्स में, ठीक है, ये आईपी एड्रेस में। तो ये मेरा IPv4 एड्रेस है ये, और IPv6 एड्रेस है ये। तो ये IPv6 एड्रेस को मैं कॉपी करूँगा, ओके, कॉपी करूँगा
और फिर मैं अपने डोमेन में जाऊंगा, डीएनएस में जाऊंगा और अब मैं ए को @ करके मैं इसे IPv6 में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसे भी ऐड कर दूंगा और ये देखिए मेरा ये ए भी पॉइंट हो गया। तो जब ये डीएनएस चेकर्स में सारा चीज़ सही से पॉइंट हो जाएगा कि आपका IPv4 और IPv6 आपका मीन ए रिकॉर्ड आपका IP एड्रेस में पॉइंट हो गया है, इट्स मीन आपका डोमेन कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। और अब जब मैं ये देखिए इंस्टेड ऑफ IP एड्रेस अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम दूंगा, लेट मी गिव दिस getphysio. अगर मैं ये वेबसाइट का नाम देता हूँ, यू कैन सी आई एम एबल टू एक्सेस इट थ्रू द डोमेन नेम। तो दैट्स इट। आई थिंक ये आपको सफिशिएंट है कि किस तरह से हम लोग अपने डोमेन को हम लोग अपने VPS के IP एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी स्टेप एंड सेम स्टेप विल बी फॉलोड एट एवरीवेयर। ठीक है, तो ये DNS चेकर में आप चेक कर लेना खाली कि वेन एवर यू आर एडिंग दिस, जब ये सारा टिक हो जाए इट्स मीन ये देखिए मेरा यूनाइटेड किंगडम से ये एक्सेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, बाकी सारे जगह से हो रहा है। तो अगर हम UK से अगर ट्राई करेंगे तो आई मे नॉट गेट दिस, बट कुछ टाइम के बाद वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये सारा टिक ना हो जाए तब तक आपका ये एक्सेस नहीं होगा, और जब वो टिक हो जाएगा यू विल चेक कि अच्छा ये काम कर रहा है। तो ये था सर एक तो छोटा सा वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग अपने IP एड्रेस को अपने DNS सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ताकि हम लोगों का वेबसाइट का डोमेन नेम के थ्रू हम एक्सेस कर पाएँ अपने सर्वर को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।